आमदेद दोस्तों, आज लोअर कुरम के इलाके बगन में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में डिप्टी कमिश्नर कुरम जवेदुल्लाह महसूद और इसके अलावा 6 मज़ीद जो है वो उसमें अहलकार ज़ख्मी हो चुके हैं। ठीक 10:45 पर ये वाक़या पेश आया। गुज़िश्ता रोज़ कोहाट में होने वाले अमन जरगा में एक फैसला हुआ जिसमें दोनों फरीक़ैन ने रज़ामंदी इख्तियार की और उस फैसले पर सिग्नेचर भी किए, दस्तखत भी किए। बाद में फिर यही कहा गया कि जो परशनार टल वाहिद मेन शाहराह है उसको हर किस्म आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। इसके अलावा जो इलाके के अंदर जितने भी मोर्चे हैं उसको भी मिसमार किए जाएंगे और कुरम में जो असलहा है उसको भी 15 दिन के अंदर कुरम को असलहे से पाक किया जाएगा। आज उस महदी की रूह से ज़िला कुरम में 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक काफ़िला परशनार आना था, लेकिन बगन के मकाम पर एक धरना जो पिछले 1 हफ्ते से जारी था, उसके लोगों के साथ डिप्टी कमिश्नर कुरम और जो दीगर ज़िले इंतज़ामिया के अहलकार थे वो मुज़ाकरात के लिए गए थे और रोड क्लियरेंस के लिए ये अपनी हिफाजती इक़दाम जो है उठा रहे थे। लेकिन ठीक 10:45 पर बगन के मकाम पर डिप्टी कमिश्नर कुरम पर फायरिंग हुआ, जिसके नतीजे में डिप्टी कमिश्नर कुरम को 2 गोली लग गई। एक गोली कमर पर लगी है, दूसरी गोली ये जो गुर्दा है यहाँ पर लगी है। ज़ख्मी हालत में डिप्टी कमिश्नर कुरम को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लोअर अलीज़ा जो है उसको मुंतकिल किया गया। फिर बाद में हेलीकॉप्टर के ज़रिए उसको टल सेमेश मुंतकिल किया, बाद में उसको पेशावर मुंतकिल किया गया। वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर साहब का कहना है कि DC कुरम अब ख़तरे से बाहर है, जो ज़रूरी सर्जरी है वो हो चुकी है। इसके अलावा जो 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफ़िला था तौर पर रुक चुकी है और काफ़िला जो है वो दोबारा कुरम की जानिब यानी परशनार की जानिब गामज़न होगा। इनका वाक़या हुआ है। RPO कोहाट कहता है कि इस फरीक़ैन ने फायरिंग नहीं किया है, यानी शिया और सुन्नी दोनों ने फायरिंग नहीं किया है, फायरिंग शरपसंदों ने किया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके में शरपसंद मौजूद है, क्योंकि इससे पहले भी कभी सरकारी गाड़ी को रोक देना, कभी सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों पर हमले करना और कभी ज़िले इंतज़ामिया के लोगों पर हमले करना या ऑफिसर पर हमले करना, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि यहाँ पर या तो दहशतगर्द है या शरपसंद है। तो RPO ने यही बयान दिया है कि शरपसंदों की फायरिंग से सब कुछ हुआ है। अब सवाल पैदा होता है कि अमन माहिदे की खिलाफ वर्जी हुई है। गुज़िश्ता रोज़ अमन माहिदा हुआ और आज उसकी खिलाफ वर्जी की गई, तो क्या जो एपेक्स कमेटी का फ़ैसला था उसकी रूह से इनके खिलाफ़ कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या जो माहिदा हुआ है या जो फ़ैसला हुआ है उसकी रूह से बगन जो इलाका है वहाँ पर ये वारदात हुआ है, क्या वहाँ पर कोई एक्शन जो है वो मुतवक्की है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और बैरिस्टर साहब ने साफ कहा था कि रास्ते खोलना हमारे 1 घंटे का काम है। तो आज 8-10 घंटों से जो काफ़िला है वो मुसलसल रुक गया है और उसको परशनार जाने नहीं दे रहा। अब सवाल पैदा होता है कि 1 घंटे में क्लियर करने वाला रास्ता अब क्यों उसमें रुकावटें पैदा हो गई है और काफ़िले को परशनार की जानिब क्यों जाने नहीं दे रहा है। ये भी हुकूमत के एक इम्तिहान है। अब ये वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है।